तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 31 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक की क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको गाइस सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग गाइस वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था ईमो और तांग शिंगलियांग और फ्लेम डिवाइन सिटी के सभी बंदों के बीच में फाइट हो रही होती है और उस जनरल लेवल की ईमो को रोकने के लिए वहां पर एक बहुत ही बड़ी संरचना बनाई गई थी जो पूरे फ्लेम डिवाइन सिटी के 4 दिशाओं में सभी कल्टिवेटर्स मिलकर अपनी पावर से चला रहे होते हैं, बट वो संरचना भी नहीं रोक पा रही होती। तो वहां पर तांग शिंगलियांग ने लिंगडोंग की मदद मांगी थी ताकि लिंगडोंग यहाँ पर अपने पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करे। और गाइस लिंगडोंग ऐसा करता भी है, मतलब लिंगडोंग के चारों तरफ एक पारदर्शी रोशनी डाल दी जाती है जिसके कारण अंदर से लिंगडोंग बाहर देख सकता है, लेकिन बाहर से कोई नहीं देख सकता। केवल तांग शिंगलियांग देख सकते हैं और 28 एल्डर्स देख सकते हैं जो उसके साथ है। और गाइस आप लोग को थोड़ी सी आवाज मेरी अजीब लग रही होगी, तो हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा सर्दी हो चुकी है। सर्दी भी है, थोड़ा सा सुबह सुबह बुखार भी था, दवा खाया हूँ तो अभी थोड़ा सा ठीक हूँ। तो सोचा हूँ वॉइस ओवर कर दो, इसीलिए थोड़ा सा आपको आवाज अजीब लग रही है। ऊपर से यहाँ पर ठंडी है ना। तो चलिए इन सभी बातों को साइड रखते हैं और एपिसोड पर आते हैं। एपिसोड में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करता है। साथ ही साथ गाइस तुरंत लिंगडोंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने तुरंत मतलब उसके चारों तरफ वो अजीब सी रोशनी बनी थी जिससे उसे कोई देख नहीं पा रहा होता है। लिंगडोंग तुरंत दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करता है। लिंगडोंग के ऊपर एक अजीब सा भंवर दिखाई दिया जाता है जो गोल गोल ब्लैक होल की तरह घूम रहा होता है। साथ ही साथ लिंगडोंग की बॉडी के आसपास बिजलियां उजलियां भी चमकने लगती है और लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक बिजली आभा रिलीज हो जाती है। साथ ही साथ लिंगडोंग के माथे पर एक बिजली का सिंबल दिखाई दिया जाता है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल साथ ही साथ थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का यूज कर रहा होता है। जैसे दोनों लिंगडोंग इन दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स को रिलीज करता है। आसमान में लिंगडोंग के सर के ऊपर ही एक अजीब सा ऐसे पिलर नियर तैयार होता है जो सीधे जाकर फॉर्मेशन से मिल जाता है। और जैसे ऐसा होता है ना, पूरी फॉर्मेशन में बिजली की आभा साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की आभा जाने लगती है। मतलब लिंगडोंग की बॉडी से एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर साथ ही साथ थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर से एक ऐसे ऊर्जा बीम की तरह एकदम फॉर्मेशन में जाकर मिल जाती है, जिससे वो जो पूरे फ्लेम डिवाइन सिटी के लोगों ने मिलकर फॉर्मेशन नहीं बनाई थी उस फॉर्मेशन में एक अलग से जाना जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है पूरी फॉर्मेशन एक जगह ऐसे इकट्ठा होने लगती है, गोल गोल घूमने लगती है, काफी ज्यादा खतरनाक बिजली की आवाज रिलीज करने लगती है। वहां पर जो जनरल लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर जो जनरल लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो कहता है ये क्या हो रहा है, इस फॉर्मेशन में कुछ तो अजीब है, फॉर्मेशन से मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब आभा महसूस क्यों हो रही है, इससे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और अचानक से गाइस वो जो 4 डिवाइन बिस्ट ने फॉर्मेशन से निकल कर लड़ रहे थे वो चारों डिवाइन बिस्ट भी फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और फॉर्मेशन फिर से एकदम बहुत ही ज्यादा डेंजर, एकदम बिजली उजली काली काली ऐसे घूम रही होती है। और अचानक से फॉर्मेशन से बहुत सारी जंजीरें बाहर निकलती हैं और ये सारी जंजीरें होती है ना सीधे ही उस जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर पर अटैक करती है। वहां पर जो जनरल लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने सोचा था ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है या कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर टेक्निक होगा, लेकिन ये तो लोहे की साधारण जंजीरें हैं जो काली काली और इस पर कुछ बिजली चमक रही है, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगी, अभी इसकी ऐसी की तैसी कर देता हूँ, ऐसे पकड़ूंगा जंजीरों को ऐसे तोड़ दूंगा, उसके फॉर्मेशन को मारूंगा मुक्का, फॉर्मेशन तोड़ ताड़ दूंगा। यह बात बोलते हुए वहां पर जो ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो हंसने लगता है। वो जो सारी जंजीरें होती है ना गाइस वह सीधे ईमो डीमन क्रिएचर पर अटैक करती है। वहां पर जो ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी काली क्यूआई को रिलीज करता है और काफी ज्यादा खतरनाक पंच सीधे उन सभी जंजीरों पर दे मारता है। एक काफी ज्यादा खतरनाक हमें ब्लास्ट दिखाई दिया जाता है जिसमें एक अजीब सी बिजली की आभा इधर उधर छटकती है, साथ ही साथ काली क्यूआई भी इधर उधर छटकती है। बट हमें वहां पर एक शॉकिंग बात दिखाई दी जाती है, वो जो सारी जंजीरें थी ना वो टूटी नहीं होती है बल्कि वो सारी जंजीरें सांप की तरह तुरंत ईमो डीमन क्रिएचर को एकदम एकदम जकड़ने करने लगती है और एकदम ऐसे पूरा जकड़ कर लेती है। यह देखकर ईमो डीमन क्रिएचर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर जो ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो तुरंत अपनी पावर्स को अपनी बॉडी से रिलीज करता है और उसकी बॉडी से काली काली रोशनी रिलीज होती है। वहां पर जो जनरल लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो अपनी काली रोशनी का यूज करते हुए इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आप भी जानते हैं गाइस जो पैतृक प्रतीक की पावर होती है वो ईमो एनर्जी को दबाने में सक्षम होती है, साथ ही साथ वो ईमो एनर्जी को काट भी देती है। और इस पूरी फॉर्मेशन में लिंगडोंग की एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की
पावर, साथ ही साथ वो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर पूरी फॉर्मेशन में दौड़ रही है, पूरी फॉर्मेशन को ऊर्जा प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण इस फॉर्मेशन में पैतृक प्रतीक की पावर है और जंजीरें भी फॉर्मेशन से ही बनी है, जिसके कारण वो ईमो क्यूआई को तुरंत काट कर रख देती है। वहां पर वो जंजीरें ईमो जनरल को काफी ज्यादा जकड़ने लगती हैं। यह देखकर ईमो जनरल भी काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये जंजीरें मेरी ईमो आभा को काटने में सक्षम कैसे हो सकती है। ईमो जनरल भी काफी ज्यादा शौक था, पूरा संघर्ष करने लगता है, लेकिन वो जंजीरें काटने उठने लगते, मतलब पूरे शरीर को ऐसे जकड़ने लगते, पूरा उसके शरीर पर ऐसे निशान उभरने लगते हैं। वहां पर तांग शिंगलियांग और इस फॉर्मेशन को लिंगडोंग ही केवल नहीं अभी ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा था, मतलब चारों दिशा में अभी बहुत सारे कल्टिवेटर्स थे वो इस फॉर्मेशन को ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन आप सिंपल में समझ सकते हैं लिंगडोंग इस फॉर्मेशन का मेन कोर था, जो इस पूरी फॉर्मेशन में अपने पैतृक प्रतीक की पावर्स को बहा रहा होता है, जिसके कारण फॉर्मेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। वहां पर जो ईमो डीमन क्रिएचर होता है वह जैसे देखता है उसके ऐसे पूरे एक दो हाथ पर ऐसे लाल लाल जंजीरें जकड़ी जाती है। कभी आपने रस्सी को ऐसे किसी के हाथ पर बांधा होगा तो निशान पड़ जाते हैं, वैसे निशान पड़ने लगते हैं पूरे ईमो डीमन क्रिएचर की बॉडी पर। अब उस जनरल लेवल की ईमो डीमन क्रिएचर को आ जाता है गुस्सा और बहुत ही ज्यादा गुस्से में दहाड़ मारता है, मतलब ऐसा चिल्लाता है जैसे क्या ही बताइएगा, कान फाड़ू चिल्लाता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुस्से में कहता है बहुत हो चुका तुम लोगों ने मुझे उस हद तक मजबूर कर दिया है जहां पर मैं अपनी पूरी पावर शो करूं, ये लो। और अचानक से ईमो डीमन क्रिएचर की बॉडी गाइस फूलने लगती है, उसकी बॉडी पर और भी ज्यादा अजीब से सिंबल्स बनते हैं, मतलब पहले कुछ अजीब से थोड़ा कम ही थे, लेकिन इस बार पूरा शरीर ही इन सिंबलों से भर जाता है। हर एक सिंबल अलग अलग तरह का, एक सिंबल एक तरह का नहीं, अजीब डेमन का कोई सर था एक, मतलब ऐसे बहुत सारी अजीब से सिंबल थे और ये सारे सिंबल उसके शरीर पर बढ़ने लगते हैं। वहां पर जो ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो गाइस हल्के की तरह समझे एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाता है और उसके पूरे एकदम चेहरा काला काला, पीछे एकदम चमगादड़ नियर पंख है, एकदम ऐसे एकदम काली काली रोशनी फेंक रहा होता है, एकदम ऐसा सीन होता है। और जब वहां पर वो ईमो डीमन क्रिएचर बड़ा नहीं हुआ होता है तो उसकी बॉडी पर जितनी भी वो जंजीरें थे ऐसे पकड़ नोच देता है और तोड़ ताड़ देता है। वहां पर फिर से जो फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेते हैं लिंगडोंग और बाकी कल्टिवेटर्स फिर से जंजीरों को फेंकते हैं उस पर, ऐसे जंजीरें खटखट फॉर्मेशन से इस बार बहुत सारी निकलती है। लेकिन वहां पर जो ईमो डीमन क्रिएचर जनरल लेवल का होता है वो सीधे ही अपना पंच उन सभी जंजीर पर मारता है, ऐसे तोड़ ताड़, ऐसे जैसे नहीं रस्सी तोड़ा जैसे वैसे तोड़ने ताड़ने लगता है। काफी ज्यादा खतरनाक है, पूरी फॉर्मेशन की माँ बहन एक कर रख देता है, मतलब इतना ज्यादा डेंजर, पूरी फॉर्मेशन में तोड़ ताड़ मचा देता है। फॉर्मेशन भी अब उस ईमो जनरल लेवल के डीमन क्रिएचर को संभाल नहीं पा रही होती है। यह देखकर आसपास के पूरे बंदे, मतलब जितने भी इस लोग इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे, वह यह देखकर काफी ज्यादा थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। इधर लिंगडोंग के मुंह से खून भी निकलने लगता है, क्योंकि लिंगडोंग इस फॉर्मेशन में पैतृक प्रतीक की काफी ज्यादा हद, मतलब एकदम पीक लेवल की पावर्स यूज कर रहा था। जितना लिंगडोंग को पैतृक प्रतीक के बारे में पता है ना, उतनी पावर्स लिंगडोंग इस फॉर्मेशन में डाल रहा होता है। लेकिन अभी भी लिंगडोंग और बाकी लोग इस ईमो जनरल लेवल के डीमन क्रिएचर को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। अब इस ईमो जनरल लेवल के डीमन क्रिएचर को काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, वो हल्क बन चुका होता है, ऐसे सीकड़ों को तोड़ ताड़ दे रहा होता है, जो भी जंजीरें निकल रही होती है उन सभी भी जंजीरों को तोड़ ताड़ दे रहा होता है। हाँ, उसकी बॉडी पर कुछ कट्स लगा दी होती जंजीरें, लेकिन अभी भी वो सारी जंजीरें ईमो घायल करने और उसे सील करने में सक्षम नहीं थी। यह देखकर लिंगडोंग और बाकी लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर जो जनरल लेवल का ईमो डीमन क्रिएचर होता है वो भी इस पूरी फॉर्मेशन को एनालाइज करता है लड़ते और उसे पता चलता है ना, फॉर्मेशन की उस डायरेक्शन में एक अजीब सी रोशनी है और उस रोशनी के अंदर कोई बंदा तो है जो इस फॉर्मेशन में अजीब सी काली और बिजली वाली रोशनी डाल रहा है। यानी उसे पहले उस फॉर्मेशन के उस एरिया में अटैक करना होगा जहां से वो अजीब सी रोशनी पूरे इस फॉर्मेशन में अजीब सी वो पावर प्रोवाइड कर रही है। गाइस, वो अजीब सी रोशनी तांग शिंगलियांग ने फॉर्मेशन की लिंगडोंग पर डाला था, जिसके कारण बाहर से उसे कोई देख नहीं सकता था। उसे देखने वाला केवल तांग शिंगलियांग और 28 एल्डर्स ही थे। वहां पर लिंगडोंग भी फॉर्मेशन में फिर से अपनी पावर्स डालता है, लेकिन अब लिंगडोंग की पावर भी एक लिमिट है ना, लिंगडोंग के पास एक लिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिसके कारण अब लिंगडोंग की स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो रही होती है। अब वो जंजीरें भी धीरे धीरे कम निकल रही होती है और वहां पर ईमो डीमन क्रिएचर इस फॉर्मेशन पर समझो भारी पड़ रहा होता है, साथ ही साथ वो लिंगडोंग की डायरेक्शन में बढ़ा होता है। तो गाइस, आप लोग समझ चुके हैं, अगर यहाँ पर ये जनरल लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर लिंगडोंग को पकड़ लेगा तो भाई उसकी क्या हालत करेगा, बहुत ही ज्यादा मारेगा, ऊपर से जान भी ले लेगा। तो यहाँ पर जो तांग शिंगलियांग होती
होती है वो भी थोड़ा सा चिंता में हो जाती है। गाइस तांग शिंगलियांग और 28 एल्डर्स इस फॉर्मेशन में अपनी पावर नहीं डाल लेते। यहाँ पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। दरअसल फ्लेम डिवाइन हॉल के जितने भी एल्डर्स स्टूडेंट्स नॉर्मल एल्डर जिनकी कल्टिवेशन कम है वो इस फॉर्मेशन को बना रहे थे और उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। जैसे आप एक स्कूल में है तो मेन लोग जैसे टीचर्स 20-30 मिनिमम होंगे और या स्टूडेंट्स तो 1000 भी हो सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है ना वो इस फॉर्मेशन को बना रहे थे, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा संख्या में उनकी पावर थी। फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और लिंगडोंग भी इसमें अपनी पावर डाल रहा होता है। और यहाँ पर गाइस जो लिंगडोंग होता है ना तुरंत इस पूरे माहौल को देखता है और वो मन ही मन सोचता है मुझे यहाँ पर एक लेवल अप करना होगा। अभी भी मेरी कल्टिवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के मिडिल लेवल पर है। एक बार मैं परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर आ गया तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं पैतृक प्रतीक की पावर को काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से यूज कर पाऊंगा। इसलिए मुझे यहाँ पर एक लेवल अप करना होगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत तांग शिंगलियांग की तरफ देख कर कहता है तांग शिंगलियांग इस फॉर्मेशन को टूटने मत देना और तुम थोड़ा सा जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को रोको कुछ टाइम तक, तब तक मैं लेवल अप कर आता हूँ। वहाँ पर तांग शिंगलियांग लिंगडोंग की बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती क्या इतना यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है, एकदम फाइट पर फाइट आभाएं पर आभाएं निकल रही है और तुम यहाँ पर लिंगडोंग लेवल अप करने जा रहे हो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तांग शिंगलियांग तरफ देख कर कहता है तांग शिंगलियांग आराम से शांति से केवल तुम कुछ सेकंड कुछ नहीं कुछ मिनट्स तक इसको संभालो, 10-15 मिनट तक इसको संभालो। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेवल अप करके तुरंत आऊंगा। उसके बाद इस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर की ऐसी की तैसी कर दूंगा। वहाँ पर तांग शिंगलियांग भी लिंगडोंग को मनाने जा ही रही होते बट वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत कल्टिवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और उसके पास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बची थी साथ ही साथ किंगसी ने भी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड की थी। अरे यार ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी उन्होंने मतलब इस फाइट में जाने से पहले लिंगडोंग को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड की थी ना, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी को लिंगडोंग ने समझे आधा ही एब्जॉर्ब किया था, आधा भी उसके पास था। साथ ही साथ लिंगडोंग के पास थंडर कोर्ट्स भी बहुत सारे थे तो लिंगडोंग इन सभी का यूज करता है और अपने आप को लेवल अप करने की कोशिश करता है। तो गाइस क्या लिंगडोंग यहाँ पर लेवल अप कर पाएगा और इस जनरल लेवल के इमो डीमन क्रिएचर को जान से मार पाएगा? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, बाय बाय। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो